बलिया स्थापना दिवस शहीद पार्क चौक में मनाया गया। वहीं इतिहासकारों ने बताया भृगु क्षेत्र मनोहर है। बलिया रहा बहुकालन से बलिराजन की नगरी तब की अति शोभित है। सब संतन से अति पावन निर्मल देव नदी सरयू बहती दुई ओरन से बड़ी पुण्यमयी बलि की नगरी यह शोभित है भृगु आश्रम से। जिले के 146वें स्थापना दिवस पर शहीद पार्क चौक में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष संत कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर जिले के साहित्यकारों सेनानी परिजनों ने जनपद स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर इतिहासकार डॉक्टर शिव कुमार सिंह कौशिके ने बताया कि बलिया जिले की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने 1 नवंबर 1879 ईस्वी को की थी। नवगठित जिले के पहले कलेक्टर 1871 बैच के अफसर मिस्टर चार्ल्स विलियम्स विल्स वास्तव में मिस्टर विल्स गाजीपुर जिले की सब डिवीजन तहसील बलिया के परगना अधिकारी थे। 24 अक्टूबर 1878 को वह यहां से परगना अधिकारी हुए थे और 1 नवंबर 1979 को बलिया जिले बनने के बाद वह 3 नवंबर 1879 को प्रथम कलेक्टर का पदभार ग्रहण किए थे। 20 अप्रैल 1880 तक वह इस पद पर रहे। यहां से इनका स्थानांतरण बदायूं हो गया था। डॉक्टर कौशिके ने कहा कि जिले के दूसरे कलेक्टर बने मिस्टर डी.टी. रॉबर्ट। 1868 बैच के आईसीएस अफसर मिस्टर रॉबर्ट ने 25 अप्रैल 1880 को पदभार संभाला था। बलिया गजेटियर से लेकर बलिया जिले के पौराणिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व की जानकारी जुटाने और जिले की पूरी मेहनत से सजाने का काम इसी दूसरे ब्रिटिश मूल के आईसीएस अफसर मिस्टर डेविड थॉमसन रॉबर्ट्स ने किया है। इसलिए ज्यादातर लोग इनको ही बलिया का पहला कलेक्टर कहते हैं। बलिया से इनके लगाव के बारे में इस बात से समझा जा सकता है कि अपने बेटे और पत्नी के साथ इनकी कब्र आज भी वर्तमान इनके द्वारा स्थापित टाउन इंटरमीडिएट कॉलेज बलिया के ठीक पीछे टीडी कॉलेज के मैदान में दक्षिण पूर्व कोने पर विद्यमान है। मिस्टर डी.टी. रॉबर्ट्स के बाद बलिया के तीसरे कलेक्टर 1865 बैच के आईसीएस अफसर मिस्टर अलेक्जेंडर रॉबिन्स 1985 में बने। मिस्टर डी.टी. रॉबर्ट्स के साथ मिलकर इन दोनों लोगों ने आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया का रिवीजन ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट का काम पूरा किया था। इस समारोह में डॉक्टर बी.एन. गुप्ता, डॉक्टर गणेश कुमार पाठक, सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह, कुंवर सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य शशि प्रेमदेव, डॉक्टर जनार्दन चतुर्वेदी, डॉक्टर भोला प्रसाद आग्नेय, अजीत सिंह, धीरेन्द्र शुक्ल, अशोक पाठक, फतेह चंद बेचैन, छोटे लाल प्रजापति, पंकज कुमार, मंटू, करण आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। देखिए, महर्षि भृगु के तपोभूमि पे चित्तू पांडे, मंगल पांडे की धरती है। ये क्रांतिकारियों की धरती है और ये 1 नवंबर 1879 को गाजीपुर से जो अलग हुआ और बलिया डिस्ट्रिक्ट बना और उसके बाद हमारे जितने भी क्रांतिकारी जो यहाँ के जो सपूत हुए उनके द्वारा जो 1947 में आज़ादी हुई, तो आज का दिन हमारे लिए और नगरवासी नहीं पूरे जिले के लिए बहुत सम्मान की बात है और मैं इसके लिए सारे नगरवासियों को, जिलावासियों को, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर बद्री नारायण, पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी गाजीपुर, वर्तमान में प्रधान आर्य समाज बलिया। आज किस तरह का कार्यक्रम आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं और यह कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है और क्या कहेंगे इस अवसर पे आप? आज बलिया का स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। 145 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 144वां दिन आज से वर्ष शुरू हुआ है और हम बलिया वासियों को बागी बलिया नाम से पुकारा जाता है। इसका कारण है कि पूरा देश जब गुलाम था तो 4 साल पहले ही पूरे देश में 3 जिले आज़ादी से गुलामी से मुक्त हुए और आज़ादी प्राप्त किए थे, जिसमें सतारा, मिदनापुर और बलिया आता है। और इसको इसी संदर्भ में 1 महीना तक हम
हमारे पूर्वज, हमारा ये जिला आज़ाद रहा, जिसको भारत रत्न माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने बताया था कि बलिया अपने आप में राष्ट्र रहा है। इसका एक अपना अलग खान पान है, अलग जीवन जीने की शैली है तथा भाषा भी अपना इनका अलग है। तो हम लोग एक राष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जो बहुत ही गौरव की बात है। इस बलिया का जो पुराना जो इतिहास रहा है काफ़ी दिलचस्प रहा है। इस इतिहास आज स्थापना दिवस है, क्या कहेंगे स्थापना दिवस के दिन इस जनपद का कितना गौरवशाली हमारा देश का इतिहास रहा है, उसमें बलिया का योगदान बहुत बड़ा है गौरवशाली बनाने के लिए। उस हिसाब से कितनी ही सरकारें आई गई, कितने बड़े नेता आए गए, लेकिन उन्होंने अपना विकास किया। जिले का विकास आप मात्र किसी भी जिला से तुलना कर लेंगे, किसी से कर लेंगे तो कोसों मीलों योजनों दूर है, हम कहीं से विकसित नहीं है। जिस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार भी है यहाँ पे, लेकिन विकास कोसों दूर है, क्या कारण रहा है आज तक? ये तो सरकार का काम है कि उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं भी एक पहरेदार ही हूँ भाजपा का, लेकिन मुझसे कोई पूछे मैं हर चीज़ बताने को तैयार हूँ। यहाँ की जनता जानती सब कुछ है, बस बोलती नहीं है, बस रिजल्ट दे देती है प्रत्याशी। और क्या कहें। डॉक्टर शिव कुमार सिंह कौशिकी, इतिहासकार। देखिए, आज बलिया 145 वर्ष का हो गया और आज उसका 146वां जन्मदिन है। इसी के साथ इस देश के 7 प्रदेशों का भी जन्मदिन है, जिनमें आयु में बलिया बड़ा है। और आज मैं बलिया को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो राष्ट्र कहा करते थे। और बलिया राष्ट्र की ओर से मैं समस्त देशवासियों को आज उसके 146वें जन्मदिन पर बधाई देता हूं। और देखा जाए तो जो आज़ादी से पहले ही बलिया आज़ाद हुआ था, जिस तरह से आज़ाद हुआ उस तरह से यहाँ पे पहले जो कहा जाता है कि आज़ादी से पहले भी कोई गवर्नर था और कोई यहाँ के वो रहे हैं, डीएम रहे हैं। जी बिल्कुल सही। हर साल जब बलिया का स्थापना दिवस होता है तो एक नया शोध, नई रिसर्च का हम लोग उद्घोषणा करते हैं। और आज की जो उद्घोषणा है वो ये है कि बलिया का पहला कलेक्टर कौन। जब 1 नवंबर 1879 को बलिया जिला बना तो इसके पहले कलेक्टर बने मिस्टर चार्ल्स विलियम विल्स, जो 1871 बैच के ICS अफसर थे और ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के ज़माने में यहाँ के SDM, जब बलिया तहसील था तो वो SDM थे। और उन्हीं को बलिया बना 1 नवंबर 1879 को। 3 नवंबर 1879 को उनको कलेक्टर का चार्ज दिया गया, अर्थात बलिया के पहले कलेक्टर बने ब्रिटिश मूल के 1871 बैच के ICS अफसर मिस्टर चार्ल्स विलियम विल्स। उसके बाद बलिया के दूसरे कलेक्टर बने मिस्टर DT रॉबर्ट्स इसके दूसरे कलेक्टर बने। लेकिन आज बलिया का जो भी इतिहास, भूगोल या इसकी ऐतिहासिक पौराणिक कहानियाँ हम लोग सुनते, पढ़ते और जानते हैं, उसमें मिस्टर DT रॉबर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ही बलिया गजेटियर लिखा पहली बार, उन्होंने ही पहली बार इस जिले का ऐतिहासिक सांस्कृतिक संपूर्ण इतिहास लिखा DT रॉबर्ट्स ने। और आज भी मर कर के भी मिस्टर DT रॉबर्ट्स बलिया में जीवित हैं। उनकी कब्र जो है वो TD टाउन इंटर कॉलेज के पीछे जो कोना है वहाँ पर है। उनकी पत्नी की कब्र, उनके बेटे की कब्र और उनकी कब्र, ये तीनों की कब्र आज भी है। मैं चाहता हूँ कि जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र को देखने के लिए गाजीपुर में पांडवा क्रूज जो हल्दिया से लेकर प्रयागराज चलता है, सरकार रोकती है, वैसे पांडवा क्रूज का एक स्टॉपेज बलिया में भी किया जाए। और ऐसे बहादुर DT रॉबर्ट्स की कब्र, उनके परिवार की कब्र का को दुनिया भी देख सके, जिन्होंने बलिया को एक स्वरूप दिया था, बलिया का इतिहास लिखा था, बलिया गजेटियर लिखा था। ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी पुनः आप सभी को और समस्त देशवासियों को बलिया स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। बलिया काफ़ी पुराने समय से ही चर्चाओं में रहा है।
जिस तरह से बलिया का इतिहास रहा है, क्या मानते हैं उसको? देखिए, बलिया का प्राचीन नाम विमुक्त तीर्थ है। जब महर्षि भृगु ने विष्णु के वक्ष पर पदाघात किया तो उनको दंड मिला कि जहाँ तुम्हारे कमर से मृगशाला गिर जाएगी और लकड़ी का डंडा हरा हो जाएगा। तो भृगु जी जब आए, उनके सांप की मुक्ति हुई, तो बलिया को भृगु क्षेत्र कहा जाने लगा। उसके बाद जब दरदर मुनि के नेतृत्व में गंगा और सरयू का संगम कहा गया तो इसको दरदर क्षेत्र कहा जाने लगा, जिसका ददरी में लगता है। और सबसे पहले 1302 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसका महाल नाम रखा था बलिया। वैसे बलिया का नामकरण की अगर बात करें तो इसका नामकरण राजा बलि के याग से, संस्कृत में यज्ञ को याग कहते हैं, तो जब राजा बलि ने यज्ञ किया था तो उस यज्ञ के बाद इसका नाम बलि याग हो गया। कालांतर में ग अक्षर का लोप हो गया और बलिया हो गया। इसकी दूसरी कहानी महर्षि वाल्मीकि से जुड़ती है, और वाल्मीकि जी का आश्रम वह आश्रम जहाँ कुश और लव का जन्म हुआ था। ये बात ध्यान में रखनी है, वाल्मीकि आश्रम पूरे देश में है, लेकिन जहाँ कुश और लव का जन्म हुआ वो वाल्मीकि आश्रम बलिया में था, जिससे वाल्मीकिया हुआ और वाल्मीकिया से बलिया हो गया। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।